नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये है क्या। एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा की एक्सचेंज एल्गोरिथम है जिसके अंदर कोई भी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं यूज किया जाता। ठीक है, अब क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है इसीलिए इस एल्गोरिथम को मैं एक एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुम्हें समझाऊंगा। हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं लेने वाले। एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं इस एल्गोरिथम को मेरा तुम्हें समझाना या व्हाटएवर। ठीक है, स्टेप नंबर वन इज we have to assume x such that x is a prime number। ठीक है, हमें x का वैल्यू अज्यूम करना है इस तरीके से कि वो वैल्यू एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब वो नंबर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, तो मान लेते हैं हम अज्यूम करेंगे कि x का जो वैल्यू है वो 13 है। क्या 13 एक प्राइम नंबर है? एंड द आंसर इज यस, 13 एक प्राइम नंबर है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है, इट सेज दैट सिलेक्ट अ वेरिएबल बीटा सच दैट a beta is less than x and b beta is primitive primitive root of x। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न आएगा कि बीटा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ x में से प्रिमिटिव रूट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बीटा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ x? ओके, तो अब मैं तुम लोग को ये समझाता हूं। और जब तुम एल्गोरिथम लिख रहे होंगे वहां पे भी तुम ये लिख सकते हो, यहाँ पे नोट ऐसे लिख कर। ओके, यहाँ पे मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बीटा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ x। तो अभी सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट का मतलब क्या है? बीटा रेज टू n मॉड x। हम बीटा को प्रिमिटिव रूट ऑफ x तब कह सकते हैं जब बीटा रेज टू n मॉड x इसका वैल्यू एक नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस हो। मतलब हम बीटा को प्रिमिटिव रूट ऑफ x तब कह सकते हैं जब बीटा रेज टू n मॉड x की वैल्यू एक नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस हो फ्रॉम। तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि n का क्या वैल्यू है, तो फ्रॉम बीटा रेज टू 1 टू बीटा रेज टू x माइनस 1। अब x का क्या वैल्यू है? वैसे तो x का वैल्यू 13 है, बट क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्या है मैं तुम लोग को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू थोड़ा सा छोटा सा कुछ अज्यूम करेंगे। नहीं तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर हम बड़ा सा कोई वैल्यू लेंगे तो वैसे तो x का वैल्यू 13 है, बट क्योंकि एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसीलिए हम x का वैल्यू अज्यूम करेंगे 7। ठीक है, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर ही है। ओके, तो अभी ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड ये देखेंगे क्या इसका वैल्यू एक नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस फ्रॉम बीटा रेज टू 1 टू बीटा रेज टू x माइनस 1 है क्या। अब ये कैसे करते हैं मैं बताता हूं। मी तुम्हारा सांगे टेंशन नका घेऊ। सबसे पहले बीटा रेज टू n मॉड x। क्या है बीटा रेज टू n मॉड x? बीटा रेज टू n, सॉरी, सबसे पहले बीटा का क्या वैल्यू है? बीटा का वैल्यू हम अज्यूम करेंगे अगेन, तो बीटा का वैल्यू हम अज्यूम करते हैं 3 और उसके बाद x का वैल्यू हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है विच इज 7। अब यहाँ पे बीटा रेज टू n मॉड x, सो बीटा यानी कि 3 रेज टू n, व्हाट द हेल इज n? हमें यहां से शुरू करना है, बीटा रेज टू 1 से चालू करना है, तो बीटा रेज टू 1, n की जगह पे हम 1 लिखेंगे। n की जगह पे 1 कब तक ये आगे जाते जाएगा, कब तक? x माइनस 1 तक। x is 7 यानी कि 7 माइनस 1 6, ये ऐसे होके 6 तक जाते जाएगा और फिर 6 पे बंद हो जाएगा। क्या बताऊंगा तुम लोग को, रिलैक्स, टेंशन मत लो।
बीटा रेज टू एन मॉड एक्स, तो बीटा रेज टू एन मॉड एक्स, मॉडल इज एक्स, एक्स इज 7, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे 3 रेज टू 2 मॉड 7, देन 3 रेज टू 3 मॉड 7, देन उसके बाद 3 रेज टू 4 मॉड 7। हम आगे जा रहे हैं, राइट? कब तक? 3 रेज टू x माइनस 1, बीटा रेज टू x माइनस 1, तो 3 रेज टू 6 तक हमें जाना है। ये मैं तुम लोगों को कहना चाह रहा था, whatever। 3 रेज टू 5 मॉड 7 एंड 3 रेज टू 6 मॉड 7। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैं तुम्हारा सांगेल, टेंशन नका घेऊ। अभी मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, बट लकीली मेरे वॉच में मोबाइल है, सॉरी मेरे वॉच में कैलकुलेटर है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। 3:1 मॉड 7 यानी कि 3 मॉड 7। 3 मॉड 7 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाय 7 करो, ओके। उसका जो भी आंसर है, वेट अ सेकंड, 3 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे हम सबसे पहले। तो 3 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 0.42, 0.42। अब पॉइंट के बाद के दो नंबर्स हमें लेना है, तो पॉइंट के बाद के दो नंबर्स है 42, 4 और 2। तो 4 और 2 को हम ऐसे लिखेंगे 0.42, और पहले क्योंकि हमने 3 को 7 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे 0.42 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.42 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2.94। तो 2.94 को हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो दैट इज 9 मॉड 7। तो 9 मॉड 7 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 9 डिवाइडेड बाय 7 सबसे पहले, और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 7, सिंपल एज दैट। तो 9 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1.28, ओके। तो 1.28 पॉइंट के उधर के दो नंबर्स, तो दैट इज 28। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.28, और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.28 इंटू 7, तो 0.28 इंटू 7, ओके, दैट इज 1.96, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो इधर आएगा 2, देन 3 क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, दैट इज 27 मॉड 7। तो 27 सबसे पहले डिवाइडेड बाय 7, 27 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3.85, पॉइंट के उधर के दो नंबर्स दैट इज 0.85 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 5.95, जिसको हम 6 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर तुम कैलकुलेट करते जाओगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 4, 5 और 1, 4, 5 और 1। अब तुम मुझे बताओ कि क्या कहीं पे भी ये रिपीट हो रहा है? नहीं, इट्स अ नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस, नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस। कहीं पे भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एक्स। क्या अब तुम्हें समझा इस लाइन का मतलब क्या है? एंड द आंसर इज यस, तुम समझ गए होपफुली। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम स्टेप नंबर 2 तक पहुंचे थे। अब हम स्टेप नंबर 3 पे जंप करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम की जनरेशन प्रोसेस को देखेंगे, मतलब हम की जनरेट करेंगे, बट ये प्राइवेट कीज होंगी। ओके, तो की जनरेशन प्रोसेस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्राइवेट। यहाँ पे प्राइवेट लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद के स्टेप में हम पब्लिक की भी जनरेट करने वाले हैं। ओके, तो अज्यूम प्राइवेट की सच दैट, सॉरी, XA and XB such that XA is less than X and XB is also less than X। हमें XA and XB की वैल्यू अज्यूम करनी है इस तरीके से कि दोनों की वैल्यूज X से छोटी है।
तो अभी इस केस में हम XA की वैल्यू 5 अज्यूम करेंगे और XB की वैल्यू 4 अज्यूम करेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि यार तुम ऐसे कैसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कभी भी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये एक एल्गोरिदम है मेरे भाई। एग्जाम में भी अगर तुम लिख रहे हो तो तुम यही नंबर्स भी लिख सकते हो। हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए अगला लेक्चर है, तो टेंशन मत लो। ये एक एल्गोरिदम है, तुम्हें ऐसे का ऐसे भी एग्जाम में छापना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, ट्रीट दिस लाइक एन एल्गोरिदम। यहाँ पे हमने 5 और 4 अज्यूम किया है, तो एग्जाम में भी 5 और 4 अज्यूम करो। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। आगे बढ़े, तो हमने XA की वैल्यू 5 अज्यूम किया और XB की वैल्यू 4 अज्यूम किया, और अब यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 में हम की जनरेशन प्रोसेस, बट ये की जनरेशन प्रोसेस पब्लिक की के लिए होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक। अब अगर हमें पब्लिक कीज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे हमने XA XB कैलकुलेट किया था, वैसे ही इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हेन इट कम्स टू पब्लिक की हमें YA और YB कैलकुलेट करना होता है, जिसके फॉर्मूलेज है, एंड द फॉर्मूलेज आर बीटा रेज़ टू XA mod X फॉर YA एंड बीटा रेज़ टू XB mod X फॉर YB। तो हमें बस इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। व्हाट द हेल इज बीटा? व्हाट द हेल इज बीटा? बीटा अभी तक हमने लिया ही नहीं है कुछ, यहाँ पे हम लिया था, बट ये एक एग्जांपल था। चलो एग्जांपल में बीटा की वैल्यू हमने 3 ली है, इसलिए यहाँ पे भी हम 3 ही लेते हैं। तो मान लेते हैं कि बीटा इज 3, तो 3 रेज़ टू XA, व्हाट दैट इज XA। XA क्या है? व्हाट दैट इज XA? XA किधर गया? XA इज 5, तो 3 रेज़ टू 5 mod X, व्हाट दैट इज X? X इज 13, यहाँ पे हमने लिया, राइट। एंड बीटा यानी कि 3 रेज़ टू XB, व्हाट द हेल इज XB? XB इज 4 रेज़ टू 4 mod 13। तो अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 3 रेज़ टू 5 क्या होता है? 3 रेज़ टू 5 होता है 243, तो 243 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे। 243 डिवाइडेड बाय 13, 243 डिवाइडेड बाय 13 आता है 18.69, तो 0.69 इंटू 13 करेंगे। 0.69 इंटू 13 दैट इज 8.97, जिसको हम 9 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 रेज़ टू 4, 3 रेज़ टू 4, 3 रेज़ टू 4 आता है 81, तो 81 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी 81 डिवाइडेड बाय 13, 81 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6.23, तो 0.23 इंटू 13 करेंगे। 0.23 इंटू 13 दैट इज 2.99, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें प्राइवेट कीज भी मिल चुकी है और पब्लिक कीज भी मिल चुकी है। अब हम हमारे फाइनल स्टेप के ऊपर जंप करेंगे, विच इज स्टेप नंबर 5। तो अभी जो हमारा फाइनल स्टेप है दैट इज की जनरेशन प्रोसेस। इसके अंदर हम फाइनल कीज जनरेट करते हैं एक फॉर्मूले की मदद से, और वो फॉर्मूला ये है ZA इज इक्वल टू YB रेज़ टू XA mod X। YB XA X हमें पता है, एंड ZB इज इक्वल टू YA रेज़ टू XB mod X। इसके अंदर भी तीनों हमें पता है, तो हमें बस वैल्यूज डालनी है। व्हाट दैट इज YB? YB इज 3, तो 3 रेज़ टू XA, व्हाट दैट इज XA? XA इज 5, 3 रेज़ टू 5 mod X, what that is X? X was 13. Okay, what that is YA? YA is 9 raised to XB, what that is XB? XB is 4 mod 13। अगर तुम 3 रेज़ टू 5 mod 13 करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 9। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस 3 रेज़ टू 5 जो भी आंसर, उस आंसर को सबसे पहले डिवाइडेड बाय 13 करना है। जो भी आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट के उधर के जो दो नंबर्स है 0 पॉइंट, दोज नंबर्स इनटू 13, और आंसर 9 आ जाएगा। दैट वी आर स्टफ। और अगर तुम 9 रेज़ टू 4 mod 13 भी करोगे तो तुम्हें आंसर 9 ही मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि ZA एंड ZB शुड बी इक्वल, और यहां पे हम लिखेंगे ZA इज इक्वल टू ZB। ठीक है, अगर
जेड ए और जेड बी इक्वल आता है तो इसका मतलब एल्गोरिदम सही है मेरे भाई। और वैसे भी तुम्हें ये एल्गोरिदम एग्जाम में छापना है, सो डजंट मैटर। थैंक यू सो मच, बाय।